नीट 2025 से पहले तक टेस्ट सीरीज के बारे में बता पाना बड़ा इजी था कि ये रेलेवेंट टेस्ट सीरीज है या रेलेवेंट टेस्ट सीरीज नहीं है। बट नीट 2025 के पेपर स्टैंडर्ड को देखने के बाद आप किसी टेस्ट सीरीज को नहीं बोल सकते कि ये रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट है, क्योंकि कुछ बड़ी मुसीबतें हमारे पास आ गई हैं। अब तक हम बोल देते थे कि पेपर ऐसा आएगा और ऐसा ही आता था, बट क्या अब पेपर ऐसा आ रहा है? जी नहीं। तो अब क्या है, क्या हमको पेपर डिफिकल्टी लेवल का पता है? नहीं जी, मुझे पेपर डिफिकल्टी लेवल का पता नहीं है। ठीक है, बट इतना मुझे पता है कि इट वुड बी इजियर देन 2025 एंड डिफिकल्ट देन 2024। तो इसी के बीच का कुछ पेपर डिफिकल्टी लेवल होगा। बट क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली कि इस डिफिकल्टी लेवल का पेपर होगा? नहीं। तो क्या हम एक चीज और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सेफ स्कोर क्या है टेस्ट में? यह भी हम नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं। अगर हम सेफ स्कोर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम पेपर का एनालिसिस कैसे करेंगे? जनरली हम क्या बोलते हैं, हम आपको यह बोलते हैं कि आपके टेस्ट सीरीज के नंबर प्रोग्रेसिवली बढ़ने चाहिए। तो अगर आपके टेस्ट सीरीज का नंबर प्रोग्रेसिवली नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आपने एक डिफिकल्ट दे दिया, फिर एक इजी दे दिया, फिर एक डिफिकल्ट दे दिया, तो आपका स्विंग के तरह टेस्ट सीरीज का नंबर फ्लक्चुएट करेगा। तो कैसे मुझे पता चलेगा कि इफ आई एम इंप्रूविंग और नॉट? द होल पॉइंट ऑफ गिविंग अ टेस्ट इज कि आपको यह पता चले कि आप इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यह भी एक बड़ा सवाल आ जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज खरीदने से पहले या कोई भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नीट में जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज से हुआ, और इसकी बात अभी तक कोई नहीं कर रहा। ऐसे और वीडियोस के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदने से पहले 15 अगस्त तक का इंतजार कर लीजिएगा। हम आपके लिए एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज लाने वाले हैं, तो इस चैनल पे बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि कैसे फिर हम इन सब अनसर्टेनिटी के बीच एक अच्छा टेस्ट सीरीज चूज करें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जब भी टेस्ट देना है, ठीक है, आपको एक ब्लेंड ऑफ इजी टू मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट पेपर देना है। अच्छा सर, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो स्टूडेंट हूं कि ये पेपर डिफिकल्ट है, ये पेपर इजी है या ये पेपर मॉडरेट है। तो इसके लिए आप ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जहां पे आपको ये बता दिया जाए कि इस टेस्ट सीरीज के हिसाब से सेफ स्कोर क्या है। तो आइडियली मैं ये रेकमेंड भी करूंगा बाकी लोग जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं उनको भी, कि जो पेपर डिफिकल्टी लेवल है, देखो बच्चा का पेपर सॉल्व हो रहा है तो बच्चा का बोल देगा इजी है, डिफिकल्ट है या कुछ है, ठीक है। तो पेपर डिफिकल्टी लेवल को बता देना चाहिए उस टेस्ट में कि मतलब ये इजी है, ये मीडियम है और ये डिफिकल्ट है, और इसके हिसाब से सेफ स्कोर क्या है फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना। अगर हम इस हिसाब से मेंशन कर दें तो क्या है, बच्चे के लिए इसकी एनालिसिस इजी हो जाएगी। ठीक है, अब बोलोगे सर कितने इजी देने चाहिए, कितने मीडियम देने चाहिए और कितने मॉडरेट देने चाहिए? तो टोटल बेटा आपको एटलीस्ट, टोटल की अगर हम बात करें तो आपको कम से कम 50 टेस्ट देना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप 20 पार्ट टेस्ट दें। जब भी आप पार्ट टेस्ट दे रहे हैं, पार्ट टेस्ट को आप मीडियम टू डिफिकल्ट का दें, ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि आपका बेटर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहां पे पता चलेगा, ठीक है।
और जो ये 30 फुल टेस्ट आप दे रहे हैं, इसको आप इजी टू मॉडरेट लेवल का दे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपके लिए कर देना चाहिए, जो भी टेस्ट सीरीज आपके लिए बना रहे हैं, कि जो भी क्वेश्चन है, खास करके फिजिक्स या केमिस्ट्री में, अगर किसी क्वेश्चन का टाइम टेकन इज ग्रेटर देन 3 मिनट, तो जो सॉल्यूशन में आप दे रहे हो, सॉल्यूशन में इसको फ्लैग कर दें कि हाँ ये क्वेश्चन आपको छोड़ना था। आपको मैंने पहले भी बताया है कि डिफिकल्ट पेपर अगर आएगा तो आपको सिर्फ एक आर्ट सीखना है कि कौन सा पेपर आपको छोड़ना था, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना था। तो वो फ्लैग अगर कर दोगे तो यहां पे आपके लिए एक बहुत परफेक्ट टेस्ट सीरीज बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट सीरीज में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, खास करके बायोलॉजी में, कि डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। मतलब मान लो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, असर्शन रीजन होना चाहिए। अब ये नहीं कि सिर्फ स्टेटमेंट और असर्शन रीजन भर दिया, नहीं, ब्लेंड होना चाहिए, ठीक है। मैच द फॉलोइंग होना चाहिए, डायग्राम बेस्ड होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपके टेस्ट सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर तुम सवाल पूछोगे कि सर हमें कब से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो, अगस्त लास्ट वीक से आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही टाइम है आपका टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करेंगे। तो अगस्त से नवंबर तक आप पार्ट टेस्ट दें, दिसंबर ऑनवर्ड या जनवरी ऑनवर्ड्स आप फुल टेस्ट शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब बोलोगे सर कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है। अब बेस्ट टेस्ट सीरीज बेटा, अभी तक मैंने टेस्ट सीरीज एनालाइज नहीं किया है किसी और का, बट स्टैंडर्ड आकाश एलन ठीक टेस्ट सीरीज बनाते ही होंगे, नीट प्रेप ठीक टेस्ट सीरीज बनाता ही होगा, बट मैंने अभी पर्सनली किसी की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है। तो ये टेस्ट सीरीज मैं एक बार इवेल्युएट करूंगा सबका, और फिर इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो कौन कौन सी टेस्ट सीरीज इवेल्युएट करनी है तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं इस पे फिर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक और चीज है जो आजकल मैं चलन देख रहा हूं, इसको हम कहते हैं क्लासरूम टेस्ट सीरीज, है ना। तो अब क्लासरूम टेस्ट सीरीज आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पे बात करते हैं। देखो यार, सिंपल सा चीज है, अगर तुम घर में एक स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट बना पाते हो क्लासरूम जैसा, ठीक है, तो आपको क्लासरूम टेस्ट सीरीज देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप 10-15 टेस्ट सीरीज एग्जाम के टाइम से पहले जाके कहीं भी सेंटर पे दे दें, ठीक है। बट अगर तुम नहीं क्रिएट कर पाते, तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन नहीं है, तो आप क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। तो अगर अगेन यहाँ पे आपका डेडिकेशन मैटर करता है, ठीक है। तो अगर कोई तुम ऑफलाइन कोचिंग में हो तो आई डोंट थिंक यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन एनी क्लासरूम टेस्ट सीरीज, है ना, क्योंकि ऑफलाइन में तो तुम एग्जाम सेंटर पे जाके ही टेस्ट दे रहे हो, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता। बट अगर तुम डेडिकेटेड नहीं हो और ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो देन यू शुड ज्वाइन, ठीक है। बट अभी ज्वाइन मत करो, अभी टाइम है क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में, एग्जाम के लास्ट टाइम में, है ना। जब जनवरी फरवरी मार्च आ जाएगा उस टाइम पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी फोकट में टेस्ट निकालते हैं, प्लस तुमको दूसरे और भी बहुत सारे फुल टेस्ट मिल जाएंगे जो आपको क्लासरूम में जाके दे सकते हैं। क्लासरूम टेस्ट सीरीज देने का फायदा ये होता है कि तुम्हारा एग्जाम टेम्परामेंट बनता है। बहुत लोग जो पैनिक करते हैं ना, वो पैनिक नहीं करते, घर के माहौल में तुम कंफर्टेबली पेपर देते हो तो वो दिक्कत आ जाती है। तो या तो अपने घर पे ही वैसा माहौल स्टिमुलेट करो, है ना, एक सिटिंग में 2 से 5 बजे तक एक टेबल चेयर पे बैठ के बिना एसी चलाए पेपर देने की कोशिश करो, ताकि तुम सरकारी स्कूल के एनवायरनमेंट में रह पाओ। या फिर ये क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यही चीजें था जो टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं जो सबसे मेजर पार्ट है कि हम एनालाइज कैसे करेंगे सर ये टेस्ट सीरीज को, एनालिसिस, ठीक है। तो जैसा एनालिसिस के मैंने आपको पहले ही बताया क्या क्या चाहिए सर, सबसे पहले कि आपको उस टेस्ट सीरीज का सेफ स्कोर पता होना चाहिए, ठीक है। आपको उस टेस्ट सीरीज के लेंदी क्वेश्चन पते होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इन सब को छोड़ के फिर तुम बताओ कि तुमने टेस्ट सीरीज में क्या गलती की है और क्या चीज पे तुमको वर्क करना है। तो उसके बाद तुम फिर अपना मिस्टेक नोटबुक बनाओ,
और जो तुम्हारा वीक पॉइंट है वो वीक टॉपिक को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हम आपके लिए 15 अगस्त को एक बड़ी अच्छी चीज ला रहे हैं जिसको हम कहते हैं ऑटो टेस्ट जेनरेटर। हमने क्या किया, 3 लाख प्लस क्वेश्चन आपके लिए एक रिपॉजिटरी बनाई जो एकदम चुनिंदा रसीले बगानों से लाए हुए सवाल है, जिसके बियॉन्ड सवाल नहीं आता, विथ मार्क्ड डिफिकल्टी लेवल, विथ इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, और कितना टाइम लगना चाहिए इसको सॉल्व करने में। इन सब चीज को डाल के हमने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज बनाई। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज आप n नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज जनरेट कर सकते, यू कैन जनरेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज। तो आपको क्या करना है, जो अभी ऐप मैं बताऊंगा 15 अगस्त को, अभी तो सरप्राइज अभी नहीं बता रहे, 15 अगस्त को जो मैं ऐप बताऊंगा उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है बहुत नॉमिनल प्राइस पे। हम एक टेस्ट सीरीज जनरेटर आपको दे देंगे जहां पे आप n नंबर ऑफ टेस्ट जनरेट कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट या मेरे भरोसे आप टेस्ट डाल देना है। ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज का पीडीएफ निकाल लिया, इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, और इसी के साथ आपको हम इसका ओएमआर भी दे देंगे, ओएमआर का भी प्रिंट आउट निकाल दो जो नीट की तरह होता है, और ओएमआर को स्कैन करो, टेस्ट दो, और स्कैन करके मेरे ऐप पे अपलोड कर दो, और तुमको स्कोर मिल जाएगा प्लस एनालिसिस मिल जाएगा। तो कोई भी टेस्ट सीरीज से ये तुमको एक बेटर टूल मिल जाएगा जहां पे तुम अनलिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट दे सकते हो। तो अभी 15 तारीख तक कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज मत कीजिएगा, ये तुम्हारे लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी क्लासरूम टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो क्लासरूम टेस्ट सीरीज में मैं एक रिव्यू करके एक अच्छा वीडियो बना दूंगा। बट इसके साथ साथ आप बिल्कुल एलन और आकाश के टेस्ट सीरीज या तो खरीद लें या टेलीग्राम से डाउनलोड करके जरूर दें, क्योंकि वो आपको एक कंपटीशन का भी आइडिया लगाएगा। अगर कोई भी टेस्ट सीरीज आपको लग रहा है कि जिसका आपको पता नहीं है कि सेफ स्कोर क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं एक काम करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे t.me/anandmani001 पे जो भी टेस्ट सीरीज का तुमको एनालिसिस चाहिए, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज का पेपर यहां पे कमेंट में आप डाल देना, हम इस पे एक उसका एनालिसिस वीडियो बना देंगे। हालांकि हम सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट हम उसका सेफ स्कोर आपको बता देंगे, हम कौन से क्वेश्चन लेंदी थे वो आपको बता देंगे। ठीक है, वो सब चीजें हम आपके लिए कर देंगे। बट अगेन दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर यू। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने लोग इस टेस्ट सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। अगर आप मेरे मेंटरशिप में पढ़ेंगे तो इसी तरह के स्मार्ट तरीके से आप कम पढ़ के भी नीट एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। कुछ और क्वेरीज हैं आपकी तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।